अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से उनको तरतीब दिया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में, कैटेगरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यानी ऑल नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जिससे दो कैटेगरीज हैं जिन के ऊपर डिपेंड करते हैं ये कार्बन स्केलेटन। ठीक है, तो ये कार्बन की जो स्केलेटन है दो कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहली कैटेगरी को कहते हैं ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड पहली कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी है क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक और साइक्लिक या ओपन या क्लोज चेन जो हैं ये दो टाइप्स हैं, जिनमें ओपन चेन जो कंपाउंड है जिन्हें हम ए साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, इनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट सब कैटेगरीज में। तो दिखा हुआ है नीचे कि ओपन chain compounds are those in which the end carbon atom are not joined with each other। यानी जो एंड वाले कार्बन एटम हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट ना हो, तो एंड कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइन विद ईच अदर। ये जो है मेन चीज आपने याद रखनी है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो एंड कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइन विद ईच अदर इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। इस तरह ये कार्बन एटम की एक लंबी चेन बनाते हैं। These chains may be either straight or branched। ये straight भी हो सकती हैं, यानी जैसा ये नीचे straight chain है, या फिर branch भी हो सकती है जैसे नीचे branch की एग्जांपल दी गई है। तो इसकी दो टाइप्स फिर इसी लिहाज से हो जाएंगे, एक straight और एक branch के लिहाज से। ठीक है, तो straight chain compounds क्या होते हैं? Straight chain compounds are those in which carbon atom link with each other through a single, double और triple bond। यानी सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए कार्बन एटम्स आपस में लिंक हों तो ये सीधी चेन की फॉर्म में ये कहलाते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड ओपन चेन में पहली टाइप है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे आपके सामने ये कार्बन के 1 2 3 4 5 6 कार्बन तरतीब से स्ट्रेट चेन के अंदर हैं। तो ये स्ट्रेट चेन जो है इस तरीके से और भी कार्बन जुड़ सकती हैं, लेकिन सीधी चेन हो, उसमें कोई भी ब्रांच ना हो, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। जैसे यहाँ पर देखें 4 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन जो है एन ब्यूटेन कहलाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 4 कार्बन वाली को ब्यूटेन कहते हैं। तो तरतीब से मैंने पीछे याद करवाया था आपको, 1 कार्बन वाली को मीथेन, 2 कार्बन वाली को इथेन, 3 कार्बन वाली को प्रोपेन, 4 कार्बन वाली को ब्यूटेन, 5 कार्बन वाली को पेंटेन, 6 कार्बन वाली को हेक्सेन, 7 कार्बन वाली को हेप्टेन, 8 कार्बन वाली को ऑक्टेन, 9 कार्बन वाली को नोनेन, 10 कार्बन वाली को डेकेन। ये 10 तक आपको याद होने चाहिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ठीक है, तो आगे ब्रांच चेन क्या होती है? तो ब्रांच चेन में जिनमें कोई ना कोई ब्रांच निकली हुई है, जैसे नीचे यहाँ देखें कि ब्रांच चेन कंपाउंड्स आर दोर इन विच देयर इज दोज इन विच देयर आर इज ब्रांच अलोंग अ स्ट्रेट चेन। यानी स्ट्रेट चेन के साथ ये देखें, जैसे ये यहाँ पर ये ब्रांच नहीं कर रही है, तो ये जो ब्रांच नहीं कर रही है स्ट्रेट चेन के साथ, ये वाली जो स्ट्रेट चेन है, एक मिनट, ये स्ट्रेट चेन है आपके सामने, तो इस स्ट्रेट चेन के साथ ये ब्रांच है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन के ऊपर ब्रांच की शक्ल में यानी ब्रांचेस होंगे स्ट्रेट चेन के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ठीक है, और ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स जो हैं इनमें एग्जांपल दी हुई है ये आइसोब्यूटेन की, यानी 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ये आप देख सकते हैं, ये 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। ठीक है, और साथ में ये चौथा जो 1 कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ कह लें अटैच है, CH3। ये जो दूसरे कार्बन के साथ जब अटैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं आइसो। ठीक है, तो आइसो कब होता है? जब स्ट्रेट चेन के दूसरे कार्बन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, तो ये ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, तो CH3 वाला ग्रुप जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इसलिए इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो ठीक है, इसमें कार्बन की तादाद भी आप गिन सकते हैं, 4 कार्बन है इसलिए 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं। दूसरे कार्बन पर CH3 है इसलिए आइसो कह रहे हैं। ठीक है, और इसके हाइड्रोजन की तादाद भी अगर हम गिने तो ऊपर वाली स्ट्रेट चेन के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं। जो अगला आपका है क्लोज चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी इस क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? उससे पहले एक लाइन लिखी हुई है कि ओपन चेन कंपाउंड जितने भी होते हैं उनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, यानी इनका दूसरा नाम एलिफेटिक कंपाउंड है। तो इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ कि इसको क्या कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। आगे क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स,
तो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? तो लिखा है नीचे, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री। एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री। कार्बन एटम एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये चीज मेन अभी नहीं याद रखनी है, कार्बन एटम एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री, यानी वो एंड्स के ऊपर कार्बन एटम फ्री नहीं होते। जैसे साइक्लिक, ए साइक्लिक में फ्री थे लेकिन यहाँ पर फ्री नहीं होते। तो लिखा है इसके आगे ये रिंग बनाते हैं और इसके आगे दो क्लासेस हैं, यानी उस कैटेगरीज की सब कैटेगरीज में ये जो सॉरी कैटेगरीज के आगे दो क्लासेस हैं, जो एक कहलाती है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, और दूसरी हिट्रोसाइक्लिक। ठीक है, कार्बोसाइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन ही होती है साइकिल में। ठीक है, जबकि हिट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं साइकिल रिंग के अंदर। ठीक है, तो नीचे देखते हैं होमोसाइक्लिक को पहले। तो होमोसाइक्लिक लिखा हुआ है कि होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो इनके अंदर होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की जो रिंग होती है मेड अप ऑफ होती है ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी कार्बन से, यानी एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी होती है इनकी रिंग, इसलिए। और वो एटम कौन से होते हैं? कार्बन के। ठीक है, और दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, यानी इनकी भी आगे टू सब क्लासेस, यानी उससे छोटी कैटेगरीज हैं। ठीक है, यानी और दो क्लासेस हैं। वो क्लासेस जो है इनकी हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की, उसमें एक है एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरी है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, पीछे वाले एलिफेटिक से या एसाइक्लिक से डिफरेंट है ये एलिसाइक्लिक। वहाँ एसाइक्लिक था या एलिफेटिक था, यहाँ पर एलिसाइक्लिक है। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक याद रखना है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो हैं होमोसाइक्लिक की टाइप्स। तो नीचे देख लें एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में लिखा है दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, इनके अंदर एक बेंजीन रिंग होती है इन देयर मॉलिक्यूल। बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर ये नीचे दिखाई गई है। इसमें यहाँ पर आपके पास एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन होते हैं, छः रिंग में होते हैं, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होती है। अगर इसकी रियल डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो वो डायग्राम, अगर मेरे पास कोई शेप हो यहाँ पर तो मैं देख लेता हूँ कि उस शेप के जरिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूँ। आई थिंक यहाँ पर कोई शेप होगी। चले ये शेप्स जो हैं इसकी, चले वो जो शेप है वो मैं आपको अलहदा क्या नहीं बल्कि मैं एनोनेट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये शेप है इसकी। एक मिनट, यहाँ पर शेप का कोई फॉर्मेट होगा तो उससे हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ 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 ड्रॉ, चले ये ड्रॉ कर। ये देखें, अब मैं ये बेंजीन की शेप जो है सी रियल में कैसी होती है वो ड्रॉ करने लगा। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ से ये। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, और ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये सारी बेंजीन की ये रिंग बन गई है। इसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, दोनों के दरमियान एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद अगली दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर अगली दो कार्बन के दरमियान दोबारा फिर क्या होता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर कार्बन वगैरह शो करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कार्बन भी शो कर सकता हूँ टेक्स्ट के जरिए। ये देखें, यहाँ पर मैं कार्बन शो कर देता हूँ कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट ये कार्बन है, मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ से उठाते हैं, बल्कि एक मिनट ठहरें, सेलेक्ट टूल करते हैं, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, ये कार्बन एक है, इसी तरह की कार्बन और भी हैं। जैसे मैं इसको कॉपी कर लूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक, चले इसके ऊपर लिखते जाते हैं। तो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे लिखने में इस तरह टेक्स्ट में थोड़ा टाइम लगता है, या फिर चले लिख लेते हैं। यहाँ पर ये कार्बन अगली है, यहाँ पर ओके हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पर ये नेक्स्ट कार्बन है। ठीक है, ये अगली कार्बन यहाँ पर है,
इसको तब्दील दे लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। क्या इन कार्बन की अब मैं पोजीशन ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो कार्बन है ये यहाँ पर आनी है, ये कार्बन जो है ये यहाँ पर आनी है, ये कार्बन। ठीक है, और उसके बाद ये वाली जो कार्बन है इसको भी इसकी जगह पे करते हैं। ठीक है, तो ये वाली कार्बन सही जगह पे है। अब इनके साथ आगे हाइड्रोजन इनके अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इनके साथ मैं अटैच करने लगा हूँ, स्ट्रक्चर ये ड्रा कर लेते हैं। यहाँ हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होती है। जैसे ये एक का हाइड्रोजन का मैं सिरा बना देता हूँ, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन होगी, यहाँ हाइड्रोजन होगी, यहाँ हाइड्रोजन होगी, यहाँ हाइड्रोजन होगी, यहाँ हाइड्रोजन होगी। ठीक है, और इन हाइड्रोजन को भी शो कर लेते हैं। तो टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर इनके सामने यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लिख देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लिख देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लिख देते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी लिख देते हैं और यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये है बेंजीन की। ठीक है, इसमें देखें ज़रा गौर से, हम गिनते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो मैं गिनने के लिए यहाँ पर कलर जो है पेंसिल का वो चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर माउस टूल लगाते हैं, माउस टूल में हम टिक के निशान लगाते जाएंगे जहाँ जहाँ मैं एक बॉन्ड गिनता जाऊंगा। तो सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स में ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट के, वो हैं तकरीबन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो हैं, बॉन्ड्स हैं 6। ठीक है, तो ये हैं 6। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो 6 हो गए। अब हम थोड़ा शेप को चेंज करके यहाँ पर गिनते हैं कि मैं कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले सिंगल बॉन्ड्स को मैं स्टार्ट से शो करता हूँ। तो 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 3 सिंगल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कितने हैं? तो डबल बॉन्ड को मैं शेप दे देता हूँ। आई थिंक इसके लिए मैं हार्ट शेप रख देता हूँ। हार्ट शेप ही है। डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 और 3। तो 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है। तो अगर हम गिने डबल और सिंगल को, तो 3 सिंगल बॉन्ड जमा ये डबल में भी एक एक सिंगल है, तो 3 जमा 3 6 सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट ऐड करूँ तो आपके पास यहाँ पर कितने सिंगल बॉन्ड हैं? कार्बन डैश कार्बन सिंगल बॉन्ड आपके पास हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं कितने? 6। ठीक है, सिंगल बॉन्ड 6 है। और फिर उसके बाद उसी के साथ ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स के साथ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके अंदर जो डबल है वो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, यानी जहाँ पर ऐसे तो सिंगल बॉन्ड 6 नहीं 3 है, लेकिन क्योंकि वो हम डबल बॉन्ड का भी एक सिंगल अगर कंसिडर करें फिर वो हो जाएंगे 6। ठीक है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर देखें तो मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जरा शो कर देता हूँ, बल्कि ऐसे करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसको हम कह देते हैं कि वो कितने हैं? 3 हैं, 3। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये वाला, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट में गए। ठीक है, सिलेक्ट करें, इसमें यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 सिंगल बॉन्ड है और 6 3 ही है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके पास 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड है। ये मैंने यहाँ साथ लिख दिया है, इसमें आपको पता चल जाएगा कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन के अंदर कितनी होती है, ये मैंने नीचे लिख दी है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन कार्बन
जो कह लें कार्बन 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 हाइड्रोजन जो बॉन्ड हैं वो कितने हैं, तो आपने बताना 6 हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन जो कार्बन के दरमियान बॉन्ड कितने हैं, तो आपने बताना है कार्बन कार्बन के दरमियान 3 सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ये सारी की सारी ज्योमेट्री है, मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको यहाँ पर ये डायग्राम बनाई है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ देखें कि ये आपके पास है ये बेंजीन, और ये बेंजीन ये वाली जो मैंने बना के दिखाई यही वाली बेंजीन है, ठीक है। ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर समझाई है, ठीक है। आगे जाके एफएससी के अंदर ये और ज़्यादा तफसील से बयान की जाएगी कि बेंजीन क्या है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स। इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन एटम होते हैं विथ 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। अल्टरनेटिंग कहते हैं एक के बाद डबल के बाद फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इसको अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है इसके अंदर, और दे आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज ऑफ एरोमा और स्मेल दे हैव। यानी इनकी एक खास अरोमा या स्मेल होती है। जैसे नेफ्थलीन की एक खास स्मेल थी, जैसे ये नेफ्थलीन का फार्मूला नीचे बनाया हुआ है। नेफ्थलीन वो फिनाइल की गोलियों में मौजूद होती है। तो इस नेफ्थलीन के जो कह लें स्मेल है या अरोमा है, ये बता रहा है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और दे आर आल्सो कॉल्ड बेंजीनॉइड कंपाउंड। इनको हम बेंजीनॉइड कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों बेंजीनॉइड कंपाउंड कहते हैं? क्योंकि ये बेंजीन के डेरिवेटिव है, ठीक है। तो बेंजीनॉइड बेंजीन से बने हुए कंपाउंड। आगे नीचे चलते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को साथ ही हम लेके चलते चलते हैं ताकि आपको अंदाजा होता जाए। चलें आगे। अब यहाँ पर एसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती, तो दे डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। उनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती। इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एसाइक्लिक एलिसाइक्लिक सॉरी एसाइक्लिक नहीं एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं 4 कार्बन वाले साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और बैलेंसी पूरी करने के लिए 2-2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो CH2 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 सारे एक दूसरे के साथ लिंक है। इसको हम कहते हैं साइक्लो, क्योंकि ये साइकिल है, ठीक है। तो साइक्लो इसका रूट नेम होगा, ठीक है। ये साइक्लो है और यानी साइक्लो इसका नाम है, और साथ में ये ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन वाली है। साइक्लो ब्यूटेन, 4 कार्बन वाली ब्यूटेन। और एक चीज आपने याद रखी है, जब भी कोई यानी ब्यूटेन वगैरह या कोई भी साइक्लो में जाती है तो उसके 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। यानी अगर साइक्लोब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन की बात करें तो वो था C4H10, ठीक है। लेकिन जब हम साइक्लोब्यूटेन की बात करेंगे तो वो C4H8 होगा, क्योंकि उसकी 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। यानी 2 हाइड्रोजन रिमूव होकर कार्बन का कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन है, जहां साइक्लो C6H14 था। अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें, वहां पर अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो वो C6H12 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप गिन भी सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड हो गए। ये हमारी बेंजीन थी, इससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। आगे नीचे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि आगे हमने काम करना है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा अगला जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का टॉपिक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर साइक्लिक तो होते हैं, यानी ये साइक्लिक कंपाउंड्स तो हैं, लेकिन इनके अंदर कंटेन 1 और मोर एटम अदर देन कार्बन एटम, यानी कार्बन के अलावा कोई भी एटम मौजूद होता है। जैसे कि या नीचे ये 5 कार्बन वाली 5 रिंग 5 कह लें एटम्स वाली रिंग है। एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन 4 कार्बन है। जहां पर ये कोई भी चीज ना हो वहाँ कार्बन होती है। 4 कार्बन है और साथ एक सल्फर है। तो ये 4 कार्बन और हर यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड आपको शो हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं थायोफीन, ठीक है। ये थायोफीन जो है ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी की तरह ये पिरिडीन है। पिरिडीन जो है बहुत ज्यादा कहते हैं डेंजरस है। ये थायोफीन भी है लेकिन पिरिडीन ज्यादा डेंजरस है। ये हमारे ये कह रहे हैं जो गोनेड्स हैं जिनसे आगे हमारे स्पर्म से एग बनने हैं, उनको उनकी प्रोडक्शन को जो है वो डैमेज करती है। तो इसकी जो है ना बहुत ज्यादा कह रहे हैं नुकसान भी है हमारी बॉडी के ऊपर। तो पिरिडीन जो है, पिरिडीन का फार्मूला क्या है? तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन अब एक कार्बन रिंग के अलावा कार्बन के अलावा एक रिंग के अंदर एटम मौजूद है जिसको हम हेट्रोसाइक्लिक के तौर पर डील करेंगे, ठीक है। ये थायोफीन पिरिडीन, इसके अलावा भी कई हैं, जैसे थायोफीन हो गए, इथायोफीन, पिरिडीन, इसके अलावा फ्यूरान, इसके अलावा पिप्रिडीन,
और उसके अलावा ये पायरीडीन के साथ ही होती है जो पायरान होती है। डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, यानी कई कंपाउंड्स हैं जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, जिसके बारे में आप तफसील से पढ़ेंगे। कुछ एफएससी में पढ़ेंगे जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, और कुछ आप आगे फिर अगर आपने बीएससी में ये कंपाउंड्स को, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ा, तो वहाँ पर पूरा चैप्टर है ऑर्गेनिक के अंदर। नीचे आप इसकी समरी दी हुई है, देखिए जरा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो दो तरह के हैं, एक और ओपन चेन और एक साइक्लिक। जो ओपन चेन है उसमें दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच, ठीक है। जो साइक्लिक है उसमें भी दो टाइप्स हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होता है। हेट्रोसाइक्लिक में भी, यहाँ पर वैसे आपको एग्जांपल नहीं दी हुई है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों होते हैं। लेकिन वो क्योंकि एग्जांपल्स काफी मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने आपके सिलेबस की हद तक हेट्रोसाइक्लिक को सिर्फ सिंपल हेट्रोसाइक्लिक रखा है। लेकिन वहाँ पर भी एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक होते हैं। बस फर्क ये होता है कि वहाँ के एरोमेटिक और यहाँ के एरोमेटिक में फ़र्क है। यहाँ पर बेंजीन रिंग होती है जो सारे कार्बन रखती है, जबकि यहाँ पर कार्बन के अलावा एक हेटेरो एटम भी मौजूद होता है, यानी कोई भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या कोई भी और एटम रिंग के अंदर मौजूद होता है। तो ये सारी की सारी जो है कह लें क्लासिफिकेशन है, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। ये अभी सिंपल है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और कम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट इस एक चीज आज याद रख लें कि कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन का, तो मैं साथ साथ टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन बताता जाता हूँ कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली नहीं आता, ये चैप्टर शॉर्ट के लिए है, लेकिन अगला चैप्टर जो है वो लॉन्ग के लिए है। तो ये शॉर्ट के लिए जो चैप्टर है, इसको आपने शॉर्ट डेफिनेशंस के लिहाज से ज्यादा बेहतर करना है। लॉन्ग हम क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह लिखवाना चाहें टीचर्स तो वो लिखवा सकते हैं, वो अलग बात है लॉन्ग। लेकिन बोर्ड के पेपर के अंदर इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता, शॉर्ट आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट के तौर पर ज्यादा बेहतर तैयार करना है, ठीक है। चलें, इसी के साथ आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। कल हम अगले यानी जो आपका अगला लेक्चर है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके साथ जो है वो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।